हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक। तो आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, अन्य कंपटीशन, सभी कंपटीशन के लिए आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा सर, सबसे पहला चैप्टर जो है सर अध्याय 1 संख्या पे आधारित प्रश्न। संख्या पे आधारित प्रश्न। तो सर इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि सर बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे सर परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय क्या है, प्राकृतिक क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, विभाज्यता का नियम क्या है। तो हम सब बारी बारी से एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सर संख्या पे आधारित प्रश्न, यानी सर संख्या पे आधारित प्रश्न होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो कहा गया है प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनाइट तक, समझ में आया, ठीक है। कि जिन संख्याओं से किसी वस्तु की गणना की जाती है, यानी जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में सर 1, 2, 3, 4। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सर कि यहाँ पे नोट करके हमने लिखा है कि सर शून्य को प्राकृतिक संख्या में नहीं माना जाता है। यानी शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, ठीक है। शून्य कभी प्राकृतिक संख्या में नहीं गिने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है सर परिमेय संख्या। परिमेय क्या है? परिमेय संख्या है क्या सर, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, P और Q क्या हो सर? पूर्णांक संख्या हो, Q ≠ 0, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/4, 6/1, 7/2, 4, 5, -1, डॉटे इत्यादि, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ये सभी क्या है सर? परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो आम भाषा में हम इसे बोल सकते हैं कि सर वो संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को परेशानी से नहीं। चलिए आगे देखिएगा, उतर गया सर, नोट्स कर लिए। चलिए अगला देखिएगा क्या है सर कि अब कह रहा है सर हमने सर प्राकृतिक संख्या जाने, इसके बाद परिमेय संख्या जाने। अब क्या है सर? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, Q ≠ 0, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं सर? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? अब यहाँ देखो सर, अपरिमेय संख्या में और परिमेय संख्या में थोड़ी सी चीज का अंतर है सर। उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे सर P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे में सर √2, √3, √5, पाई, ये सभी क्या है सर? अपरिमेय संख्या है, जो आपके 10 के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके 10 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय क्या है। तो सर ये 10 सिर्फ नवोदय, सिमुलतला, सैनिक, मिलिट्री इत्यादि के अलावा भी सर ये सभी चीज़ों का बेसिक ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं और ये हमें हर जगह पे काम भी आते रहते हैं। सर कोई भी क्लास में जाएंगे तो परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद हमने लिखा सर सम संख्या क्या है? तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। यानी वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 0 इत्यादि, ये सभी क्या है सर? सम संख्या है। ये सभी क्या है सर? सम संख्या है। फिर आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा।